हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इस सेमेस्टर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोनसाई के बारे में। बीएससी के एग्जाम पेपर में सेक्शन बी और सेक्शन सी के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उनमें बोनसाई के बारे में पूछा जाता है और लगभग ये हर साल ये टॉपिक पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में डिटेल में आप लोग नोट्स बनाएंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो कौन कौन से पॉइंट मेंशन करने हैं वो सब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझा देता हूं कि बोनसाई क्या है। आपने डेफिनेटली बोने पौधे को देखा होगा किसी गार्डन के अंदर, या किसी के घर के गमले के अंदर बोनसाई प्लांट को आपने देखा होगा। या मैं एग्जांपल के रूप में आपको समझाता हूं स्टूडेंट, जैसे आप एक नॉर्मल आम का पौधा देखो, या जामुन का पौधा देखो, या नीम का पौधा देखो, तो अगर उनकी नॉर्मल हाइट देखा जाए तो बहुत बड़ी होती है, काफी बड़े बड़े आम के पौधे होते हैं। लेकिन सोचो जरा, क्या हम इन प्लांट को बोने पौधे में कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसे कि यहां पर हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं इंडिया में मैन की हाइट की बात करूं तो जनरली 5 फुट 6 इंच या 5 फुट 7 इंच के आदमी आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद इससे ऊपर भी आपको देखने को मिलेंगे। मैंने आपको एक एवरेज बताया है, यानी कि नॉर्मली इतनी हाइट तो हम मान के ही चलते हैं कि होती है, 5 फीट 6 इंच या 5 फुट 7 इंच, इतनी हम मान के चलते हैं। लेकिन आपने डेफिनेटली दुनिया में ऐसे आदमी भी देखे होंगे जो कि 3 फुट या 4 फुट के ही रह जाते हैं, उन्हें आप बोना आदमी बोलते हो। ठीक इसी प्रकार से प्लांट को भी बोने प्लांट में कन्वर्ट किया जा सकता है। मैं उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, उन्हीं को कहा जाता है बोनसाई प्लांट। तो बोनसाई का शाब्दिक अर्थ होता है बोने पौधे। ये पौधे किसी भी बड़े पौधे का बोना रूप है। मैंने आपसे कहा कि आम के प्लांट को भी, जो कि एक बड़ा आप ट्री देखते हो, उसे आप एक बोने पौधे में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, आगे नोट डाउन करेंगे। बोन का अर्थ होता है ट्रे, कोई कंटेनर, एक पात्र, और साई का मतलब होता है प्लांट। बोनसाई वृक्ष के छोटे रूप होते हैं जो कि गमले में भी आ सकते हैं, और इसमें वृक्ष के प्रत्येक गुण मौजूद होते हैं जो कि आप एक बड़े ट्री के प्रॉपर्टी शो करते हो, वही प्रॉपर्टी आपको इस बोने पौधे में भी देखने को मिलेगा। बोनसाई एक जीवन की कला है जिसका प्रचार प्रसार आज संपूर्ण विश्व में हो चुका है, यानी पूरी दुनिया में लगभग हर घरों में अगर आप देखोगे स्टूडेंट, जो महल होते हैं या गार्डन होते हैं वहां पर बोनसाई प्लांट को एक सजावट, एक ऑर्नामेंटल पर्पस से, बहुत से लोग स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से भी इसको देखते हैं। यह एक अत्यंत सूक्ष्म कला है जिसमें कि शिल्पी के हाथ, चित्रकार की आंख, कवि की कल्पना और बागवानी के शौकीन कला सब मिलाकर के विकास पाती है। बोने पौधे किसी भी ट्रे में, किसी भी थाली में लगे हो, लेकिन ध्यान रखना आप उसे साधारण प्लांट के रूप में कंसीडर मत करना। जो बोनसाई प्लांट होते हैं वो सिंपल प्लांट नहीं होते हैं। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, बोने पौधे किसी भी थाली में लगे हो, परंतु इससे उन्हें गमले में साधारण पौधे नहीं समझ जाना चाहिए जो कि आमतौर पर सुंदर पत्तियों अथवा फूलों के लिए लगाए जाते हैं। बोनसाई एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण कला है। इसमें वृक्षों को गमले में इस भांति उगाते हैं कि उनका प्राकृतिक रूप, जो उनका नेचुरल फॉर्म है वो तो बना रहे, परंतु उनका आकार बोना रह जाए। यानी डिफरेंस क्या रहता है, उनका जो आकार है वो बोना रह जाता है। जापान में बोनसाई कला हजारों वर्ष पुरानी है। तो मैं कह सकता हूं स्टूडेंट कि इट इज अ जैपनीज आर्ट टू डेवलप फुल फॉर्म ऑफ प्लांट इनटू स्मॉल पॉट और कंटेनर, यानी कि इसमें प्लांट के कंप्लीट फॉर्म को आप स्मॉल फॉर्म में डेवलप करते हो। ठीक है, जो नॉर्मल प्लांट होता है उसको आप मिनिएचर वर्जन में कन्वर्ट कर देते हो, और इस तरह के प्लांट जो होते हैं वो 100 ईयर से भी ज्यादा जीवन जी सकते हैं अगर उन्हें सही से उनका केयर किया जाए। राइट, तो जापान में बोनसाई कला जो है वो हजारों वर्ष पुरानी है। वहां पर इसका उच्चारण बोनसिंग की भांति किया जाता है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम इस प्रथा को बौद्ध भिक्षुओं द्वारा चलाया गया था। पथरीले स्थानों पर पोषक तत्वों के लिए संघर्षतः वृक्ष कम बढ़ते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि ये बोने ही रह जाते हैं, और बौद्ध भिक्षुओं ने इस कला को इसलिए अपनाया है क्योंकि इससे संघर्ष में जीवन का बोध होता है। इन वृक्षों को गमले में रोपने के उपरांत भिक्षुओं ने इनको ऐसा वातावरण देना शुरू किया जिससे कि वो बहुत कम बढ़ते थे और वर्षों तक बोने रहते थे। कुछ समय के उपरांत वृक्षों को संरुचि एवं सुंदरता के अनुरूप विभिन्न आकार प्रकार दिए जाने लगे। अंत में गमले के आकार प्रकार का वृक्ष के आकार प्रकार के सामंजस्य स्थापित किए जाने की परंपरा का विकास किया जाने लगा, और आजकल बोनसाई द्वारा अनेक प्राकृतिक चित्रण किए जाने का प्रचलन भी शुरू हो गया है। बोनसाई घर के आसपास एवं अंदर कम जगह में भी देखा जा सकता है।
ये बौने पौधे वृक्ष के अनूठे रंग रूप के कारण आकर्षण के स्रोत तो होते ही हैं, साथ में इन्हें समूह में रख करके प्राकृतिक वातावरण उत्पन्न किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में मेंशन कर देता हूँ कि बोनसाई प्लांट भले ही आप इसको बोना पौधे की तरह डेवलप करते हो, लेकिन इसमें जो फ्रूट उगता है, जो फ्रूट डेवलप होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल साइज का ही रहता है। यानी कि मान लीजिए कि आपने आम के पौधे को एक छोटे पौधे में यानी बोने पौधे में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन उसमें जो फ्रूट डेवलप होगा वो नॉर्मल साइज का ही होगा। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, आजकल घरों में बोनसाई पौधे का विशिष्ट स्थान है। इसकी जो पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। घरों में विशेष रूप से कमरे के अंदर कम ऊंचाई वाले मेजों एवं बरामदों में रखने एवं बाहर सेल उघानों में लगाने का प्रचलन है। साधारणतः झाड़ीदार बाड़ एवं चार दीवारी से घिरे उघान यानी कि गार्डन के किसी कोने में बोनसाई पौधे को तैयार किए जाने का कार्य किया जाता है और इस कार्य के हेतु बोनसाई कार्यशाला का निर्माण भी किया जा सकता है। ध्यान रहे कि इसके लिए ऐसे स्थान का चयन किया जाना चाहिए जहां पर दिन भर धूप आती हो, साथ ही पौधे को जब छाया की आवश्यकता हो यानी शैडो की जरूरत हो, उस समय उसका प्रबंध किए जा सकने की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी का समुचित प्रबंधन अनिवार्य रहता है। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो बोनसाई प्लांट होते हैं मुख्य रूप से पौधे को बोना बनाने के लिए निम्नलिखित क्रियाएं की जाती हैं। एक तो पौधे को बोना अगर आपको बनाना हो यानी कि उसकी नॉर्मल हाइट से बोने पौधे में कन्वर्ट करना हो, तो शीर्षक जो कलिकाएं होती है, जो अपेक्स वाली जो बर्ड्स होती हैं, उसको उनकी जो पतली पतली टहनियां होती है उसको आपको काटना पड़ता है। इसके बाद जड़ों की काट छांट करना पड़ता है और बीच बीच में कुछ मोटी शाखाओं को काटना होता है, तभी वो पौधे जो है उनकी ग्रोथ जो है वो लिमिटेड रहती है। उपरोक्त क्रियाएं करने से जड़ों का विकास यानी जो रूट का डेवलपमेंट है वो सीमित रहता है, लिमिटेड रहता है, जिसके फलस्वरूप पौधे का आकार छोटा रह जाता है। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, बोनसाई कला में वृक्षों को उथले गमलों में उगाते हैं, अतः इनकी जड़ों के आसपास मिट्टी कम होती है। इस कारण पौधों को पोषक तत्वों की कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है और उद्देश्य की पूर्ति के लिए छिद्रों की संख्या गमलों के आधार पर एक से अधिक हो सकती है। ऐसे चिकने गमले जिनकी बाहरी सतह क्ले की हो, सूखे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रहते हो, क्योंकि इससे जल का वाष्पीकरण कम होता है। गर्म एवं आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए मिट्टी के गमले अधिक उपयोग होते हैं। साधारणतः गमलों पर ऐसे प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है जो कि पौधों की अपेक्षा अधिक भड़कीले ना हो। साधारणतः काले या सफेद रंग के गमले जो है वो अच्छे नहीं माने जाते हैं। शैली की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट नोट डाउन करेंगे, बोनसाई कला में शैली का विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है। आजकल शैली पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। साधारणतः इनकी अधिकतम ऊंचाई 40 सेंटीमीटर तक होती है और लगभग इतनी ही चौड़ाई पर्याप्त होती है, परंतु अत्यंत छोटे जो बेबी बोनसाई होते हैं, पौधों की जो अधिकतम ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर तक होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे नोट डाउन करेंगे, बोनसाई विशेष की कटाई छटाई द्वारा विभिन्न आकार प्रदान करते हैं। ये आकार विशेष आजकल विभिन्न शैलियों का रूप धारण कर चुके हैं। बोनसाई के लिए उपयुक्त वृक्षों में चीड़ का स्थान सर्वोपरि है, फिर ईजो स्प्रूस का नंबर आता है जिनकी पत्तियां चीड़ के समान होती हैं। ये दोनों एवरग्रीन ट्रीज होते हैं यानी कि वृक्ष होते हैं। हालांकि बोनसाई के लिए सदाबहार यानी कि एवरग्रीन और पतझड़ यानी कि डेसिडुअस वाले दोनों ही प्लांट्स का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, इंडिया में बोनसाई के लिए उपयुक्त वृक्ष यानी कि अगर आप भारत में बोनसाई वृक्ष उगाना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे वृक्ष हैं जो कि उपयुक्त हैं बोनसाई में कन्वर्ट करने के लिए। जलवायु की विभिन्नता अगर आप देखो तो भारत में जो है क्लाइमेट की बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। अलग अलग जहां पर अलग अलग क्लाइमेट होता है, तो जलवायु की भिन्नता के कारण भारत जैसे देश जहां पर समस्त जापानी वृक्ष सुगमता से नहीं उगाए जा सकते, वहां निम्नलिखित वृक्ष झाड़ियां बोनसाई के लिए उपयुक्त सिद्ध हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, अनार है, अमलतास है, आकाश नीम है, आंवला है, बरगद है, सिल्वर ओक है, सेमल है। काफी सारे यहाँ पर वृक्षों के नाम दिए गए हैं। इनमें से कुछ वृक्षों के नाम आप लोग याद कर सकते हैं जिसका आप बोनसाई बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स की बोनसाई बनाने का मेथड क्या है। अगर आप बोनसाई प्लांट बनाना चाहते हैं तो उसकी क्या विधि है, क्या मेथड है। सबसे पहले बोनसाई के लिए उपयुक्त पौधे को गमले में उगाते हैं, फिर उसके बाहरी भाग की इस प्रकार काटछांट करते हैं कि उसको वांछित शैली के अनुसार पूर्ण निर्धारित आकार प्रदान किया जा सके। इसके तुरंत बाद जड़ों की काटछांट करते हैं, फिर वृक्ष को पात्र में रोप देते हैं। यद्यपि यह काफी सरल प्रतीत होता है, लेकिन ऐसे पौधों का चयन करने में यानी सिलेक्शन करने में जिसमें ऐच्छिक स्वरूप प्राप्त करने की क्षमता हो, काफी सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। इसके लिए बीज पौधे अधिक उपयोगी होते हैं। यद्यपि बीज वाले जो पौधे हैं वो निश्चित आकार प्राप्त करने तक 4 से 5 साल का समय ले लेते हैं।
आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, परंतु इन्हें साधना सुगम होता है। साथ ही इनका आकार भी कलमी पौधों की अपेक्षा अधिक वास्तविक एवं प्राकृतिक यानी नेचुरल होता है। पौधशाला में गमलों में इन पौधों को उगाने की विधि अन्य पौधों के समान ही होती है। प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में बचाव, यानी कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, अनफेवरेबल पीरियड आता है प्लांट्स के लिए, तो आप ऐसे में उन्हें कैसे बचा सकते हैं। बोनसाई पौधों को ठंडे वातावरण की आवश्यकता होती है, परंतु ठंड केवल इतनी ही हो कि पौधों की विकास एवं बढ़वार व प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। यदि बाहर अधिक ठंड हो तो रात्रि में बंद कमरों में रखना चाहिए। बर्फीले स्थानों पर इन्हें गर्म कमरे के अंदर शीशों के घर में रखना पड़ता है, परंतु वहां का तापमान 20 सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। गमले की मिट्टी पर मांस बिछाकर भी अधिक ठंड एवं गर्मी से बचाव हो सकता है। अधिक ठंड या गर्मी के दिनों में ऊपर नायलॉन की जाली लगा करके बोनसाई पौधों को बचाया जा सकता है। इसके बाद आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, बोनसाई पौधों को छाया में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि छाया में अधिक तेजी से बढ़ते हैं और कमजोर रह जाते हैं। सूर्य के प्रकाश में रखने से पौधे मजबूत बने रहते हैं। अतः बोनसाई पौधों को यथासंभव खुले एवं ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। तेज धूप लगती हो और पानी जल्दी जल्दी देना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया बोनसाई प्लांट के बारे में, और बोनसाई प्लांट को बनाने का जो मेथड है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।